थाईलैंड एक ऐसा देश जहां नया साल खुशियों की फुहारों के साथ शुरू होता है, लेकिन खत्म होता है सड़कों पर बहते खून और तापमान के साथ। इस फेस्टिवल का नाम है सोंगक्रॉन, यानी पानी का त्योहार। भारत में जैसे होली होती है, थाईलैंड में वही महत्व सोंगक्रॉन का है। थाई नववर्ष के इस मौके पर लोग एक दूसरे पर पानी की बौछारें डाल करके खुशियां मनाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, ये खुशियां हादसों में तब्दील होने लगती हैं। सोंगक्रॉन को दुनिया की सबसे बड़ी वाटर फाइट कहा जाता है, जहां लोग एक दूसरे को पानी से सराबोर कर नई शुरुआत का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस साल इस जश्न ने 191 से ज्यादा परिवारों की खुशियां छीन ली। सवाल ये कि आखिर क्यों संक्रांति से निकला ये पावन पर्व थाईलैंड के लिए 7 खतरनाक दिन बन जाता है। पानी के इस फुहारों के बीच एक खौफनाक हकीकत छिपी है। प्रशासन हर साल 11 से 17 अप्रैल के समय को 7 डेंजरस डे यानी कि 7 खतरनाक दिन घोषित करता है। इस साल भी आंकड़े डराने वाले हैं। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 10 से 14 अप्रैल के बीच 951 घटनाएं दर्ज की गयी, जिसमें 911 लोग घायल हुए। अकेले 14 अप्रैल को 192 सड़क हादसों में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। गौर करने वाली बात यह है कि मरने वालों में सबसे ज्यादा युवा यानी कि 20 से 29 वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं। पिछले साल 2025 में भी ये आंकड़ा 253 मौतों तक पहुंच गया था। सोंगक्रॉन ये शब्द संस्कृत के संक्रांति से आया है। जिस तरह भारत में मकर संक्रांति या बैसाखी फसलों और सौर्य चक्र के बदलाव का प्रतीक है, ठीक वैसे ही थाईलैंड में सोंगक्रॉन पारंपरिक नववर्ष है। सदियों से यह मान्यता रही है कि पानी डालने से पिछले साल की बुराइयां और दुर्भाग्य धुल जाते हैं। ये दिन है बड़ों के सम्मान का, आशीर्वाद लेने का और आध्यात्मिक शुद्धि का। लेकिन समय के साथ शांति का ये पर्व बदल गया दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट वाटर पार्टी में। बैंकॉक से लेकर के फुकेट तक थाईलैंड की सड़कें एक विशाल बैटल ग्राउंड बन जाती हैं। हाथों में वाटर गन, बाल्टियां और चेहरों पर सफेद पाउडर। हर कोई इस पानी की जंग का हिस्सा बनना चाहता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि फेस्टिवल में लोगों की मौत कैसे हो जाती है, तो पूरी कहानी तसल्ली से जान लीजिए। इस त्योहार में लोगों की मौत की सबसे बड़ी वजह है शराब पीकर गाड़ी चलाना और तेज रफ्तार। आंकड़ों के मुताबिक शराब पीकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की वजह से फेस्टिवल में आए सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा मौतें बाइक सवारों की होती हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के कड़े पहरे और ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ बड़े अभियानों के बावजूद हर साल सोंगक्रॉन खूनी साबित होता है। लोग उत्साह में इतने अंधे हो जाते हैं कि हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे बुनियादी नियमों को भूल जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मौतों के पीछे सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि जश्न का तरीका भी है। सोंगक्रॉन में एक आम चलन है चलती मोटरसाइकिल पर बाल्टी भर भर कर पानी फेंकना। अचानक चेहरे पर पानी गिरने से चालक की आंखें बंद हो जाती हैं और ये पानी के दबाव से बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर चंद सेकंड का मजा जिंदगी भर की सजा बन जाता है। इसके अलावा बैंकॉक जैसे शहरों से लाखों लोग अपने गाँव लौटते हैं। सड़कों पर भारी ट्रैफिक और थकान के बीच नशे में गाड़ी चलाना इस त्रासदी को दोगुना कर देता है। थाई सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। इस साल बैंकॉक में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी सिर्फ खाओ सान रोड पर तैनात थे। लेकिन क्या सिर्फ कानून जान बचा सकता था? जवाब है नहीं। जब तक लोग खुद सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, सोंगक्रॉन की ये लहरें अपनों को बहा ले जाती रहेंगी। जाहिर है उत्सव परंपराओं के लिए होते हैं, जान गंवाने के लिए नहीं। चाहे भारत की होली हो या थाईलैंड का सोंगक्रॉन, सड़क पर बरती गई थोड़ी सी सावधानी और नियमों का पालन ही इन त्योहारों को सुरक्षित बना सकता है। सोंगक्रॉन की खुशियां तभी सार्थक है जब हर घर लौटने वाला सुरक्षित पहुंचे। त्योहार बुराइयों को खत्म करने के लिए होते हैं, खुद को खत्म करने के लिए नहीं। थाईलैंड का सोंगक्रॉन हमें सिखाता है कि जब परंपरा हुड़दंग में बदलती है तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक होता है।